हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पेपा पिग की कहानी। इस कहानी में पेपा का दिन बारिश में कैसे बीतता है, आइए हम सुनते हैं। एक दिन सुबह सुबह पेपा और जॉर्ज जागे और खिड़की के बाहर देखा। उन्होंने देखा कि बाहर भारी बारिश हो रही थी। तब पेपा ने कहा, ओह नहीं, हमें तो बाहर खेलने जाना था। अब हम बाहर नहीं खेल पाएंगे। मम्मी पिग ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश के बावजूद तुम बाहर खेल सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने रेनकोट और गमबूट पहनने होंगे। पेम्पा और जॉर्ज खुशी खुशी अपने रेनकोट और गमबूट पहनकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर बड़े बड़े पानी के गड्ढे देखे। पेपा ने जोर से उछलते हुए कहा, चलो गड्ढों में कूदते हैं, खूब मजा आएगा, छपाक छपाक करते हैं। जॉर्ज भी पेपा की तरह उछलने लगा। दोनों ने गड्ढों में कूदकर छप छप की आवाजें की। पानी चारों ओर उछलने लगा था और दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। उन्हें कीचड़ में पानी में खेलने में बहुत मजा आ रहा था। पापा पिग ने खिड़की से देखा और कहा, मैं भी बाहर आना चाहता हूँ। पापा पिग भी गमबूट पहनकर बाहर आ गए और उन्होंने भी पेपा और जॉर्ज के साथ गड्ढों में कूदना शुरू कर दिया था। सबने इतनी ज्यादा मस्ती की और अंत में मम्मी पिग ने आकर कहा, अब सब अंदर आ जाओ, चलो हम गर्मा गर्म चाय पियेंगे और गर्मा गर्म चाय के साथ केक भी खाएंगे। पेपा और जॉर्ज ने कहा, अरे वाह, बारिश के बाद भी ये दिन तो बड़ा ही मज़ेदार था। हमें तो बहुत मज़ा आया। बारिश ने हमारे मज़े को दुगना कर दिया। वाह 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 वाह। ऐसे ही पेपा और उसके दोस्त एक बार पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। एक दिन पेपा पिग अपने दोस्त सूजी शिप और डेनी डॉग पिकनिक पर जाने की योजना बना रहे थे। मम्मी पिग ने उनके लिए एक बड़ा सा टोकरी तैयार कर दिया था, जिसमें उन्होंने सैंडविच, जूस और ढेर सारे फल भी रख दिए थे, ताकि जब भी उन्हें भूख लगे वह आराम से इन सब चीज़ों को खा सकें। पेपा ने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया और सबके सब पार्क में मिलने के लिए तैयार हो गए। पार्क में पहुंचते ही सबने एक बड़े से पेड़ की खोज की। जब उन्हें बड़ा सा पेड़ मिल गया तो उसकी छांव में ही पेड़ के नीचे उनने अपनी चटाइयाँ बिछा ली। पेपा ने कहा, अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है, हम यहाँ खूब मज़े करेंगे। सबने मिलकर सैंडविच खाए और जूस भी पिया। फिर पेपा ने कहा, चलो अब हम सब मिलकर खूब खेलते हैं। सबकी भूख भी मिट गई है, थकान भी दूर हो गई है, अब हम खूब खेलेंगे। पेपा, सूजी, डैनी और बाकी दोस्तों ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। और फिर फुटबॉल खेलते खेलते जब वह थोड़े से बोर होने लगे तो उन्होंने पेड़ों के बीच में छुपन छुपाई खेली। इतनी बड़ी जगह में छुपन छुपाई खेलने में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। जॉर्ज ने अपने डायनासोर वाला खिलौना लाया था और वह अकेले ही उससे खेल रहा था। वह बार बार कहता था, डायनासोर डायनासोर। इसके बाद थोड़ी ही देर में पेपा और बाकी दोस्त भी खेलने लग गए थे। सभी ने बहुत ही मज़ा किया। अब तो दिन ढलने लगा था और अंधेरा होने लगा था। तब मम्मी पिग आ गई और उन्होंने सबको बुलाया, चलो बच्चों, अब सबके घर चलने का समय हो गया है। पेपा ने कहा, अरे वाह मम्मा, ये पिकनिक तो बहुत ही मज़ेदार थी, हमें दोबारा पिकनिक में आना है। हमने बहुत मज़े किए, हमने सैंडविच खाया, जूस पिया और फिर हमने खूब देर तक फुटबॉल खेला और इतनी बड़ी जगह में छुपन छुपाई खेलने में बहुत मज़ा आया था।
हम पेड़ों के पीछे भी छुपे, हम झूलों के नीचे और पीछे भी छुप गए थे, हम झाड़ियों के बीच भी छुप गए थे। हमें तो कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा था। ऐसे में हमें खूब मज़ा आया। घर में तो छोटी सी जगह होती है, तो हम इतने मज़ा करके नहीं खेल पाते हैं ना मम्मा। मम्मी पिग ने कहा, ठीक है बच्चों, हम अगली बार अगली छुट्टियों में फिर से पिकनिक मनाने आएंगे। और सबने खुशी में सहमति में अपना सिर हिला दिया और फिर सब अपने अपने घर को वापस लौट गए। इस तरह से बच्चों, पेपा पिग की एक छोटी छोटी प्यारी सी कहानी यही ख़त्म होती है। ऐसी ही और कहानियों के साथ मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।